और बात अब मौसम के बदले हुए मिजाज की। बात दिल्ली एनसीआर की, जहां बारिश की वजह से एक बार फिर से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है और बारिश के चलते ठंड में भी इजाफा हो गया है। कई इलाकों में झमाझम बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले नजर आ रहे। कड़ाके की सर्दी के बाद दोपहर से ही बारिश हो रही है और झमाझम बारिश से मौसम काफी ज्यादा सर्द हो गया। तो देखिए ये दो तस्वीर, मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। जाहिर तौर पर बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है, पर्यटकों में खुशी है, चेहरे खिले नजर आ रहे, लेकिन ठंड में काफी ज्यादा इजाफा हो गया। तो दिल्ली एनसीआर की तस्वीर देखिए, जहां मौसम ने करवट ली, बारिश का दौर और कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए, क्योंकि काफी लंबे समय से उन्हें बर्फबारी का इंतजार था। जाहिर तौर पर पहाड़ों में बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। तस्वीरें बेहद खूबसूरत है, लेकिन ठंड लोगों को परेशान भी कर रहा है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। ठंड से लोग बेहाल तो थे, लेकिन बारिश ने और सर्दी बढ़ा दी है। बिल्कुल, देखिए पूरे जनवरी महीने की बात की जाए तो लगातार शीतलहर चल रही और कोहरा भी पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा था। पिछले 2 दिन की बात करें आज और बात की जाए तो बेहद कोहरा सुबह के वक्त देखने को मिला, की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने 2 दिन पहले इस बात का अंदेशा जताया था कि दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक बारिश होने का अनुमान था, तो उसके चलते आज बारिश हुई है। मैं तस्वीर आपको नोएडा की दिखाऊं तो नोएडा में तमाम गाड़ियां जो बारिश चलने के बाद उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ जरूर नजर आ रहा है। आसमान में भी पूरी तरीके से धुंध छाई हुई है और कई ऐसे भी इलाके हैं जहां बारिश होने के बाद हल्का फुल्का जल भराव भी है, के चलते भी ट्रैफिक जाम की स्थिति कई इलाकों में बनी हुई है। और जो जल भराव की तस्वीर है वो भी मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए इसी तरीके से जो सड़कों पर अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी है। वहीं दूसरी तरफ अब तापमान की बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार शीतलहर चल रही थी, कड़ाके की सर्दी थी, उसमें और इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश होने के बाद सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि कोहरा और शीतलहर से आने वाले 8 दिनों में लोगों को राहत मिल सकती है। और इस बारिश के चलते जो पोल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर दिल्ली एनसीआर का बना हुआ था, आज भी ग्रेटर नोएडा में AQI 401 के आसपास बना हुआ, वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो हवा है वो दिल्ली के लोगों को इस बारिश के बाद जरूर मिल सकती है कुछ दिनों के लिए। और बारिश के तापमान में गिरावट का अंदेशा मौसम विभाग द्वारा भी जताया गया। और बिल्कुल अमित, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली, झमाझम बारिश का दौर और सर्दी भी इससे बढ़ी है, यानी कि लोगों को राहत अभी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। चलिए हरिद्वार की भी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। महावीर नेगी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब महावीर, हरिद्वार में मौसम का मिजाज कैसा है? दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी है, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम काफी ज्यादा सुहाना हो गया है। देखिए, अगर पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सुहाना हुआ है, मैदानी इलाकों में जरूर आज मौसम एक तरह से करवट लेता हुआ दिखाई दिया। देखा कल जिस तरह से धूप निकली हुई थी तो धूप से राहत का काम जरूर किया था धूप ने, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 15 से 20 दिनों की जो शीतलहर उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में चल रही है, उससे राहत मिलने का काम हुआ था। लेकिन आज जिस तरह से मौसम विभाग ने भी हालांकि चेतावनी जारी की, येलो अलर्ट जारी किया था हरिद्वार और उधमसिंह के लिए, यहाँ पर के साथ साथ बारिश हो सकती है। लेकिन आज सुबह से ही हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और सूर्य भगवान और बादलों लुका छुपा एक तरह से खेल देखने को मिल रहा है। हालांकि अब इस समय पूरी तरह से बादल पूरी तरह से छाए हुए हैं और बारिश का मौसम बना हुआ है। हालांकि अभी कोई बारिश नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने इस तरह से अलर्ट जारी किया हुआ है उधमसिंह नगर और हरिद्वार के लिए, तो उसको देखते हुए जरूर यहाँ पर मौसम एक बार फिर से करवट बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कल हमने जिस तरह से देखा था मौसम ने एक तरह से राहत दी थी, धूप खिली हुई थी और जिसके चलते जो पिछले कई शीतलहर थी उससे राहत मिली थी। लेकिन अब एक बार फिर से जैसे ही मौसम करवट की है तो कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है और एक बार फिर से ठंड एक तरह से लौट रही है। जी
ठीक है महावीर, बने रहे हमारे साथ। नोएडा से अमित चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सुबह जब आज लोग सफर के लिए निकले थे या ऑफिस से बाहर निकले थे तो काफी ज्यादा कोहरा था, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम थी, लेकिन बारिश से, सर्दी से, जहां सर्दी बढ़ी है तो कहीं ना कहीं कोहरे से लोगों को राहत मिलेगी क्या? बिल्कुल, देखिए, मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बारिश आने के बाद पड़ने का अनुमान जताया है। जिस तरीके की तस्वीर आज सुबह थी, कल सुबह थी, उसी तरीके की तस्वीर कल सुबह, आने वाली सुबह भी देखी जा सकती है। बारिश के बाद जाता है कि कोहरा बढ़ जाता है। अभी की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आसमान में पूरी तरीके से धुंध छाई हुई है, कोहरे जैसे हालात बने हुए हैं आसमान की। आप तस्वीर तो साफ तौर पर अभी से इस बात का अंदेशा लग रहा है कि आज भी रात में कोहरा हो सकता, जो भी वाहन उनको दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार कोहरे की चादर छाई हुई है और रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। सुबह के वक्त जो लोग दिल्ली एनसीआर अपने ऑफिसों के लिए, उनको जो सफर आधे घंटे में तय करना वो 1 घंटे तक का समय उस सफर को तय करने में लगा। तो अब माना यही जा रहा है कि कोहरा आज की रात भी हो सकता है और कल सुबह भी लोगों को कोहरे की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आने वाले 8 से 7 दिन मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। बिल्कुल, अगर देखिए बारिश की वजह से सर्दी बढ़ गई है और लोगों को शायद अभी फिलहाल ठंड से राहत मिलते हुए नजर नहीं आएगी। तमाम जानकारियों के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ सर्दी पड़ रही है तो दूसरी तरफ गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त घना कोहरा देखने को मिल रहा है। तो वहीं मौसम ने करवट ली है, आसमान में बादल छा गए हैं और हल्की बूंदाबांदी गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाजियाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं और जो हल्की बारिश है फिलहाल देखने को साफ तौर पर यहां पर मिल रही है। आप सड़क पर देखेंगे तो हल्की बूंदाबांदी से सड़क पूरी तरह से गीली हो चुकी है। वाइपर आप देख सकते हैं, गाड़ी में वाइपर भी चलते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे और एक तरह से कहा जा सकता है कि बारिश पड़ने से जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ा हुआ था उसमें काफी हद तक गिरावट होगी और पॉल्यूशन लेवल से लोगों को राहत मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से सर्दी में इजाफा होगा, जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। तो कह सकते हैं कि दोहरी मार जनता के लिए ये हो सकती है, क्योंकि सर्दी पड़ रही है काफी ज्यादा, कोहरा सुबह के वक्त देखने को मिल ही रहा है। तो वहीं अब इस बारिश से सर्दी के अंदर इजाफा होगा और भी ज्यादा सर्दी गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर के लोगों को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद।